अस्वीकरण चेतावनी उपरोक्त सामग्री पर मेरा कोई अधिकार नहीं है और इस जानकारी का उपयोग आपके स्वयं के जोखिम पर किया जाना है। आज हमारी चर्चा का विषय अनियंत्रित विषाक्त कार्य संस्कृति है और कैसे इसने कई जीवनों को नष्ट कर दिया है। क्या आपने अर्नस्ट एंड यंग ग्लोबल लिमिटेड के बारे में सुना है? व्यापार नाम EY एक ब्रिटिश बहुराष्ट्रीय पेशेवर सेवा साझेदारी है। EY दुनिया के सबसे बड़े पेशेवर सेवा नेटवर्कों में से एक है। डेलॉयट, KPMG और PwC के साथ इसे 4 बड़ी लेखा फर्मों में से एक माना जाता है। यह मुख्य रूप से अपने ग्राहकों को आश्वासन, कर, सूचना प्रौद्योगिकी सेवाएं, साइबर सुरक्षा, क्लाउड, डिजिटल परिवर्तन और AI जैसे क्षेत्रों में प्रबंधित सेवाओं सहित परामर्श और सलाहकार सेवाएं प्रदान करता है। EY के अध्यक्ष को एक दुखी मां का पत्र वायरल होने के बाद कब एम्स अन्ना नामक एक कर्मचारी 20 जुलाई 2024 को कार्डियक अरेस्ट के कारण समाप्त हो गया था, जो अथक मांगों और अवास्तविक अपेक्षाओं को पूरा करने के दबाव के कारण था, जो टिकाऊ नहीं है। आश्चर्यजनक रूप से उन्हें कभी भी अपने ओवरटाइम काम के लिए भुगतान नहीं किया गया था और उन्होंने हमें एक युवा महिला के जीवन की कीमत चुकाई इतनी क्षमता के साथ। एना के अंतिम संस्कार में EY का कोई भी व्यक्ति शामिल नहीं हुआ। इस तरह के महत्वपूर्ण क्षण में यह अनुपस्थिति एक कर्मचारी के लिए जिसने अपनी अंतिम सांस तक आपके संगठन को अपना सब कुछ दिया, बहुत दुखद है। अपने अंतिम संस्कार के बाद मृतक मां अपने प्रबंधकों के पास पहुंची, लेकिन उन्हें कोई जवाब नहीं मिला। एक कंपनी जो मूल्यों और मानवाधिकारों की बात करती है, वह अपने अंतिम क्षणों में खुद को पेश करने में कैसे विफल हो सकती है? अगला श्रीमती अनीता ऑगस्टीन द्वारा स्वर्गीय सुश्री अन्ना सेबेस्टियन पेराइल की मां द्वारा EY इंडिया के अध्यक्ष श्री राजीव को लिखा गया एक पत्र है। से अनीता ऑगस्टीन, स्वर्गीय सुश्री अन्ना सेबेस्टियन पेराइल की मां। 2 राजीव मेमानी, EY इंडिया के अध्यक्ष। प्रिय राजीव, मैं ये पत्र एक शोक संतप्त मां के रूप में लिख रहा हूं जिसने अपने अनमोल बच्चे अन्ना सेबेस्टियन पेराइल को खो दिया है। मेरा दिल भारी है और इन शब्दों को लिखते समय मेरी आत्मा टूट गई है, लेकिन मेरा मानना है कि हमारी कहानी को इस उम्मीद में साझा करना आवश्यक है कि किसी अन्य परिवार को उस दर्द को सहन नहीं करना पड़ेगा जिससे हम गुजर रहे हैं। अन्ना ने नवंबर 23 में अपनी CA परीक्षा उत्तीर्ण की और 19 मार्च 2024 को कार्यकारी के रूप में EY पुणे में शामिल हुई। वह जीवन, सपनों और भविष्य के लिए उत्साह से भरी हुई थी। EY उनकी पहली नौकरी थी और वह इस तरह की प्रतिष्ठित कंपनी का हिस्सा बनने के लिए रोमांचित थी। लेकिन 4 महीने बाद 20 जुलाई 2024 को मेरी दुनिया ध्वस्त हो गई जब मुझे विनाशकारी खबर मिली कि अन्ना का निधन हो गया है। वह सिर्फ 26 साल की थी। एना बचपन से लेकर अपने शैक्षणिक वर्षों तक हमेशा एक योद्धा रही, जहां उन्होंने अपने हर काम में उत्कृष्टता प्राप्त की। वह एक स्कूल टॉपर थी और एक कॉलेज टॉपर थी। उन्होंने अतिरिक्त पाठ्यक्रम गतिविधियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया और अपनी CA परीक्षा को विशिष्टता के साथ पास किया। उन्होंने EY में अथक परिश्रम किया, उन पर रखी गई मांगों को पूरा करने के लिए अपना सब कुछ दिया। हालांकि काम के बोझ, नए वातावरण और लंबे समय तक काम करने से उन्हें शारीरिक, भावनात्मक और मानसिक रूप से नुकसान हुआ। उसने एंग्जाइटी, सेल्फलेसनेस का अनुभव करना शुरू कर दिया और शामिल होने के तुरंत बाद तनाव, लेकिन वह खुद को आगे बढ़ाती रही, यह मानते हुए कि कड़ी मेहनत और दृढ़ता सफलता की कुंजी थी। शनिवार 6 जुलाई को मैं और मेरे पति अन्ना के CA दीक्षांत समारोह में भाग लेने के लिए पुणे पहुंचे। चूंकि वह पिछले सप्ताह से देर रात लगभग 1 बजे अपने PG पहुंचने पर सीने में ऐंठन की शिकायत कर रही थी, इसलिए हम उसे पुणे के अस्पताल ले गए। उसका ECG सामान्य था और हृदय रोग विशेषज्ञ हमारे डर को दूर करने के लिए आया। हमें बताया कि वह पर्याप्त नींद नहीं ले रही थी और बहुत देर से खा रही थी। उन्होंने एंटासिड निर्धारित किए, जिसने हमें आश्वस्त किया कि यह कुछ भी गंभीर नहीं था। हालांकि हम कोची से आए थे, लेकिन उसने डॉक्टर को देखने के बाद काम पर जाने पर जोर दिया, ये कहते हुए कि बहुत काम करना है और उसे छुट्टी नहीं मिलेगी। उस रात वह फिर से अपने PG में देर से लौटी। रविवार को 7 जुलाई को अपने दीक्षांत समारोह के दिन वह सुबह हमारे साथ शामिल हुई, लेकिन वह उस दिन भी दोपहर तक घर से काम कर रही थी और हम दीक्षांत समारोह स्थल पर देर से पहुंचे। अपनी मेहनत की कमाई से अपने माता पिता को दीक्षांत समारोह में ले जाना मेरी बेटी का बहुत बड़ा सपना था। उसने हमारी उड़ान की टिकट बुक की और हमें ले गई। आपको ये बताते हुए मेरा दिल टूट जाता है कि उन 2 दिनों के दौरान भी, जो आखिरी बार हम अपने बच्चे के साथ बिताते थे, वह काम के दबाव के कारण उनका आनंद नहीं ले सकती थी। जब एना इस विशिष्ट दल में शामिल हुई तो उन्हें बताया गया कि कई कर्मचारियों ने अत्यधिक कार्यभार के कारण इस्तीफा दे दिया है और दल प्रबंधक ने उनसे कहा, अन्ना, आपको हमारे दल के बारे में हर किसी की राय बदलनी चाहिए। मेरे बच्चे को एहसास नहीं था कि वह अपने जीवन के साथ इसके लिए भुगतान करेगी। उसका प्रबंधक अक्सर क्रिकेट मैचों के दौरान बैठकों को पुनर्निर्धारित करता था और दिन के अंत में उसे काम सौंपता था, जिससे उसका तनाव बढ़ जाता था। एक कार्यालय पार्टी में एक वरिष्ठ नेता ने मजाक में कहा कि उन्हें अपने प्रबंधक के तहत काम करने में मुश्किल होगी, जो दुर्भाग्य से एक वास्तविकता बन गई कि वह बच नहीं सकती थी। अन्ना ने हमें भारी कार्यभार के बारे में बताया, विशेष रूप से मौखिक रूप से सौंपे गए अतिरिक्त कार्यों के बारे में, जो न्यायिक कार्य से परे थे। मैं उसे इस तरह के कार्यों को न करने के लिए कहता था, लेकिन प्रबंधक अथक थे। वह देर रात तक काम करती थी, यहाँ तक कि सप्ताहांत पर भी सांस लेने का कोई अवसर नहीं था। उसके सहायक प्रबंधक ने एक बार उसे रात में एक काम के साथ बुलाया जिसे अगली सुबह तक पूरा करने की जरूरत थी।
उसे आराम करने या ठीक होने के लिए मुश्किल से कोई समय देता है। जब उन्होंने अपनी चिंताओं को व्यक्त किया तो उन्हें खारिज करने वाली प्रतिक्रिया मिली, आप रात में काम कर सकते हैं, यही हम सभी करते हैं। एना पूरी तरह से थककर अपने कमरे में लौटती थी, कभी कभी अपने कपड़े बदले बिना ही बिस्तर पर गिर जाती थी, केवल अधिक रिपोर्ट मांगने वाले संदेशों के साथ बमबारी की जाती थी। वह अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास कर रही थी, समय सीमा को पूरा करने के लिए बहुत मेहनत कर रही थी। वह मूल रूप से एक योद्धा थी, आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। हमने उसे छोड़ने के लिए कहा, लेकिन वह सीखना चाहती थी और नया अनुभव प्राप्त करना चाहती थी। हालांकि भारी दबाव उसके लिए भी बहुत अधिक साबित हुआ। एना ने कभी भी अपने प्रबंधकों को दोषी नहीं ठहराया होगा, वह इसके लिए बहुत दयालु थी। लेकिन मैं चुप नहीं रह सकता। नवागंतुकों पर इस तरह के कमर तोड़ने वाले काम का बोझ डालना, उन्हें दिन रात काम करने के लिए मजबूर करना, यहाँ तक कि रविवार को भी, कोई औचित्य नहीं है। उन्होंने अभी अभी अपना गृहनगर और प्रियजनों को छोड़ा था। उसके लिए सब कुछ नया था, संगठन, स्थान, भाषा, और वह समायोजन करने के लिए बहुत मेहनत कर रही थी। आपको नए कर्मचारियों के प्रति कुछ ध्यान देना चाहिए। इसके बजाय प्रबंधन ने इस तथ्य का पूरा लाभ उठाया कि वह नई थी और उसे सौंपे गए और असाइन किए गए दोनों काम से अभिभूत कर दिया। यह एक प्रणालीगत मुद्दा है जो व्यक्तिगत प्रबंधकों या टीमों से परे है। अवास्तविक अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए अथक मांगे और दबाव टिकाऊ नहीं है, और उन्होंने हमें इतनी क्षमता वाली एक युवा महिला के जीवन की कीमत चुकाई। एना एक युवा पेशेवर थी जिसने अभी अभी अपना करियर शुरू किया था। अपने पद पर कई लोगों की तरह उनके पास सीमाएं खींचने या अनुचित मांगों के खिलाफ पीछे हटने का अनुभव या एजेंसी नहीं थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ना कैसे कहें। वह एक नए वातावरण में खुद को साबित करने की कोशिश कर रही थी, और ऐसा करते हुए उसने खुद को अपनी सीमाओं से परे धकेल दिया। और अब वह हमारे साथ नहीं है। काश मैं उसकी रक्षा करने में सक्षम होता, उसे यह बताने के लिए कि उसका स्वास्थ्य और कल्याण किसी भी चीज से अधिक मायने रखता है। लेकिन मेरे अन्ना के लिए बहुत देर हो चुकी है। मैं अब आपको लिख रहा हूँ, राजीव, क्योंकि मेरा मानना है कि ईवाई की अपने कर्मचारियों की भलाई सुनिश्चित करने की गहरी जिम्मेदारी है। एना का अनुभव एक ऐसी कार्य संस्कृति पर प्रकाश डालता है जो भूमिकाओं के पीछे के मनुष्यों की उपेक्षा करते हुए अधिक काम का महिमामंडन करती है। ये सिर्फ मेरी बेटी के बारे में नहीं है, ये हर युवा पेशेवर के बारे में है जो उम्मीदों और सपनों से भरा ईवाई में शामिल होता है, केवल अवास्तविक उम्मीदों के बोझ के नीचे कुचल दिया जाता है। मैंने ईवाई के मानवाधिकार वक्तव्य को पढ़ने के लिए समय निकाला, जिस पर आपके हस्ताक्षर हैं। मैं उस बयान में व्यक्त किए गए मूल्यों को मेरी बेटी की वास्तविकता के साथ नहीं मिला सकता। ईवाई वास्तव में अपने घोषित मूल्यों के अनुसार कैसे जीना शुरू कर सकता है। एना की मृत्यु को ईवाई के लिए एक चेतावनी के रूप में काम करना चाहिए। यह आपके संगठन के भीतर कार्य संस्कृति पर विचार करने और अपने कर्मचारियों के स्वास्थ्य और कल्याण को प्राथमिकता देने के लिए सार्थक कदम उठाने का समय है। इसका मतलब एक ऐसा वातावरण बनाना है जहां कर्मचारी बोलने के लिए सुरक्षित महसूस करते हैं, जहां उन्हें अपने कार्यभार के प्रबंधन में सहायता दी जाती है, और जहां उत्पादकता के लिए उनके मानसिक और शारीरिक कल्याण का त्याग नहीं किया जाता है। एना के अंतिम संस्कार में ईवाई का कोई भी व्यक्ति शामिल नहीं हुआ। इस तरह के एक महत्वपूर्ण क्षण में यह अनुपस्थिति, एक कर्मचारी के लिए जिसने अपनी अंतिम सांस तक आपके संगठन को अपना सब कुछ दिया, बहुत दुखद है। एना बेहतर की हकदार थी, और इसी तरह सभी कर्मचारी जो इन परिस्थितियों में काम करना जारी रखते हैं। मेरा दिल न केवल अपने बच्चे को खोने के लिए दुखी है, बल्कि उन लोगों द्वारा दिखाई गई सहानुभूति की कमी के लिए भी है जो उसका मार्गदर्शन और समर्थन करने वाले थे। उसके अंतिम संस्कार के बाद मैं उसके प्रबंधकों के पास गया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। एक कंपनी जो मूल्यों और मानवाधिकारों की बात करती है, वह अपने अंतिम क्षणों में खुद को पेश करने में कैसे विफल हो सकती है। चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने में न केवल छात्र के लिए बल्कि माता पिता के लिए भी वर्षों की मेहनत, कठिनाई और त्याग शामिल है। मेरे बच्चे की कड़ी मेहनत के वर्षों को केवल 4 महीने के ईवाई के कठोर रवैये से छीन लिया गया है। मुझे उम्मीद है कि यह पत्र आप तक उस गंभीरता के साथ पहुंचेगा जिसके वह हकदार है। मुझे नहीं पता कि क्या कोई वास्तव में एक माँ की भावनाओं को समझ सकता है जब वह अपने बच्चे को आराम करने के लिए सोती है, जिस बच्चे को वह अपनी बाहों में रखती है, उसे बढ़ते हुए, खेलते हुए, रोते हुए और सपनों को साझा करते हुए देखती है जब तक कि उन्होंने वही दर्द अनुभव नहीं किया हो। मुझे उम्मीद है कि मेरे बच्चे का अनुभव वास्तविक परिवर्तन की ओर ले जाएगा, ताकि किसी अन्य परिवार को उस दुख और आघात को सहन न करना पड़े जिससे हम गुजर रहे हैं। मेरी अन्ना अब हमारे साथ नहीं है, लेकिन उसकी कहानी अभी भी एक अंतर ला सकती है। ईमानदारी से, अनीता ऑगस्टीन। वर्तमान में श्रम विभाग दुकान अधिनियम लाइसेंस की अनुपस्थिति पर ईवाई इंडिया के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए तैयार है। इंडिया टुडे टीवी ने सूत्रों के हवाले से बताया कि कंपनी, जो 2007 से चल रही है, के पास दुकान अधिनियम लाइसेंस नहीं है, लेकिन उसने फरवरी 2024 में इसके लिए ऑनलाइन आवेदन किया था। महाराष्ट्र श्रम विभाग ने ईवाई इंडिया को एक कानूनी नोटिस जारी किया था, जिसमें उसके कर्मचारी अन्ना सेबेस्टियन पेराइल की मौत पर स्पष्टीकरण मांगा गया था। नोटिस के बावजूद ईवाई आवश्यक 7 दिनों की अवधि के भीतर जवाब देने में विफल रहा। मिस्टर राजीव मेमानी ने कहा, मैं बहुत दुखी हूं और एक पिता के रूप में मैं केवल सुश्री ऑगस्टीन के दुख की कल्पना कर सकता हूं। मैंने परिवार के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की है, हालांकि उनके जीवन में जो कमी है उसे कुछ भी नहीं भर सकता है।
मुझे वास्तव में इस तथ्य पर खेद है कि हम अन्ना के अंतिम संस्कार में उपस्थित होने से चूक गए। ये हमारी संस्कृति के लिए पूरी तरह से अलग है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है और आगे कभी नहीं होगा। EY इंडिया के अध्यक्ष ने कहा कि उन्हें पता है कि लोगों ने सोशल मीडिया पर कंपनी की कुछ कार्य प्रथाओं पर टिप्पणी की थी और इस बात पर जोर दिया कि कंपनी अपने कर्मचारियों की भलाई को सर्वोच्च महत्व देती है। मैं इस बात की पुष्टि करना चाहूंगा कि हमारे लोगों की भलाई मेरी सर्वोच्च प्राथमिकता है और मैं व्यक्तिगत रूप से इस उद्देश्य का समर्थन करूंगा। मैं एक सामंजस्यपूर्ण कार्यस्थल के पोषण के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हूं और मैं तब तक आराम नहीं करूंगा जब तक कि वह उद्देश्य पूरा नहीं हो जाता। मृतक के पिता का नाम मिस्टर CB जोसेफ ने कहा कि अन्ना की मां ने जुलाई में EY के अध्यक्ष को एक पत्र भेजा था, उनकी मृत्यु के कुछ ही दिनों बाद। ये पत्र एक निजी पत्राचार के रूप में EY के पुणे कार्यालय से लीक हुआ था। अन्ना के पिता का मानना है कि लीक का कारण यह है कि कंपनी के भीतर अन्य लोगों को काम से संबंधित तनाव का सामना करना पड़ सकता है और वे चाहते हैं कि इस मुद्दे को जनता के ध्यान में लाया जाए। जोसेफ ने कहा, पत्र EY के पुणे कार्यालय से लीक हुआ था, जिसका मतलब है कि कंपनी में इसी तरह के कई लोग हैं जो चाहते हैं कि पत्र को सार्वजनिक किया जाए। हालांकि जोसेफ ने कहा कि परिवार का कंपनी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का कोई इरादा नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया कि पत्र का उद्देश्य कंपनी के शीर्ष अधिकारियों के बीच जागरूकता बढ़ाना था ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को होने से रोका जा सके। कैसे जुलाई में भेजा गया अन्ना की मां का पत्र सितंबर 2024 में लीक हो गया। अंत में मृतक परिवार को न्याय मिलेगा या अमीर और शक्तिशाली लोगों को अनियंत्रित कर दिया जाएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि आप हमें इस तरह के सूचनात्मक वीडियो बनाने के लिए सशक्त बना सकें।